हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये सेट नंबर आप लोगों का 52 5000 क्वेश्चन का है और उत्तराखंड जी की इवनिंग में आएगा। निम्नलिखित में से किसी भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? इनमें से किसी भारतीय प्रेस जो है ना, इसका मुक्तिदाता कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ को, ऑप्शन बी। नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ था? नौसेना विद्रोह किस जहाज से जो है शुरू हुआ था? HMIS तलवार से, ऑप्शन डी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और वानर सेना का गठन कब किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन में किया गया था, ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित ना रखा जाए? इसके लिए जो है कमला देवी चट्टोपाध्याय, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी। 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना हुई? करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड ब्लॉक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और किस वर्ष की? भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और किस वर्ष की थी? आंसर 1925 में MN रॉय आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? ये कहा था महात्मा गांधी ने, ऑप्शन ए। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली ने किया था, ऑप्शन बी। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया था? ऑप्शन ए ऑल इंडिया होम रूल लीग, यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? रंगपुर, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस संस्कार से जो है दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता है? कौन से संस्कार से दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता है? शिक्षा की शुरुआत के लिए उपनयन संस्कार, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि वेदी से सिद्ध होती है? सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि वेदी से सिद्ध होती है? कालीबंगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय समुचित रूप से निम्बकाचार्य को दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 एंड करेक्ट आंसर होगा द्वैता द्वैत को, द्वैता द्वैत 13 का ऑप्शन है। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 संबंधित है। भाग 3 आना चाहिए ना, क्योंकि आर्टिकल 25, यहाँ पर भाग 3 होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 एंड करेक्ट आंसर सी, धर्म की स्वतंत्रता से है और यहाँ पर भाग 3 कीजिएगा, क्योंकि मौलिक अधिकार आपके भाग 3 में है और अनुच्छेद 25 भी आपका 3 में ही आता है। भारतीय संविधान के किस भाग में व किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है? आंसर हो जाएगा भाग 2 और 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि और पशुपालन की आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में? कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में है? 16 का करेक्ट आंसर होगा ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। किसमें हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? यहाँ पर आपका सही आंसर होगा राज्यसभा। 17 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित होती है? ये शक्ति संसद में है, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? संसद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19,
भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत है। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक पारित करने के लिए धन विधेयक प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत है कौन? लोकसभा का अध्यक्ष ऑप्शन सी। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं? 1/3 सदस्य ऑप्शन बी। मानव विकास सूचकांक एसडीआई के अर्थशास्त्री की देन है 21। महबूब अल हक की ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। निम्नलिखित करों में से कौन सा केंद्र सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत नहीं है? तो वो है आपका आयकर। यहाँ पर 22 का करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर लागू हुआ है? हरियाणा। आगे है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? आपसे पूछा गया है। यहाँ पर मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को पम्पास बोला जाता है, ऑप्शन बी। सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है? सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है? लाल मिट्टी को, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन सी। ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ पर स्थित है? ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ लोकेटेड है? ये है आपकी अमेरिका में, ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है कौन? 28 का नागार्जुन सागर आपका गोदावरी नदी आपका यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डैम है, जैसे कि नागल डैम आपका सतलज नदी पर है। नागल डैम कहाँ पर है? सतलज नदी पर है। नागार्जुन सागर जो डैम है वो कौन सी नदी पर है? आंसर दीजिएगा फटाफट से। आपको देखो भाई, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। हीराकुंड आपका महानदी उड़ीसा में है। नागार्जुन की बात करते हैं तो ये आपका कृष्णा रिवर पर है, हैदराबाद में। और हैदराबाद करंट आपको पता है कि तेलंगाना की राजधानी है, ठीक है। पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? ये आपका पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा जैव विविधता जो है वो हमें पश्चिमी घाट पर ही देखने को मिलती है। और इसमें जो मिलन बिंदु है वो है आपका तमिलनाडु। और तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ी पर है? ऑप्शन बी, नीलगिरी की पहाड़ी, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है, शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी किस देश में स्थित है? ये है यूएसए में, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। कहाँ पर है? यूएसए में है। आजाद दस्ता के गठन के स्थान एवं कार्यक्षेत्र का चयन करें। आजाद दस्ते का गठन कहाँ पर हुआ और उसका कार्यक्षेत्र आपने बताना है। गठन नेपाल और कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। एलिफेंटा गुफाएं, एलिफेंटा जो केव्स हैं वो कहाँ पर हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा। ये आपकी भाई महाराष्ट्र में है, ना कि कर्नाटका। फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में है। पश्चिम बंगाल, सुंदरवन आपका जो है नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। सूर्य मंदिर ओडिशा में। बाकी तीनों आपके सही हैं, लेकिन एलिफेंटा केव आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र आपका ध्यान रखना है। एस्थेनोस्फीयर पृथ्वी की के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक शान यांत्रिक रूप से दुर्बल एवं तननीय विकृतिशील क्षेत्र है। 33 का यहाँ पर आंसर होगा ए, स्ट्रोटियम 89 के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक शान यांत्रिक रूप से दुर्बल और तननीय विकृतिशील क्षेत्र है। विटामिन सी के विषय में सत्य कथन चुनना है। विटामिन सी के बारे में जो सही है वो कौन सा कथन सही है? आपको याद रखना, ये प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, बिल्कुल सही है। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसे बिल्कुल स्ट्रांग बनाता है। गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, बिल्कुल सही है। यह दूध में नहीं पाया जाता है, ये भी सही है। यह मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है, तो ये यहाँ पर नहीं, ऑप्शन सी। 1, 2 और 3 आपका यहाँ पर सही है। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग होता है?
उच्च ताप यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, सो करेक्ट आंसर होगा 0.001 मिली मीटर। ठीक है, में किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा यदि मनुष्य एक पैर पर खड़ा हो तब। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि क्या अंतर है? 38। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, ऑप्शन बी। आगे है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? आइजैक न्यूटन ने किया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, किससे ठीक किया जाता है? अवतल लेंस से। बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक गिरावट दर्शाता है क्या? आंसर, आंधी एवं तूफान का आना। विद्युत मोटर में क्या होता है? विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ब्रोमीन सामान्य ताप पर होती है, क्या होता है? 43 का डी, द्रव। क्या हो जाता है? द्रव। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्यों में वृक्क तंत्र का एक भाग होता है, किसके लिए? उत्सर्जन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? 46। ऑप्शन बी, एटीपी और एडीपी। ठीक है, एटीपी से एडीपी को। पारिस्थितिकी तंत्र के दो संगठक होते हैं, कौन से? जैव एवं अजैव। यदि जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? हल्का ऊपर उठ जाएगा, ऑप्शन ए। सीटी स्कैन में प्रयोग किया जाता है, किसका? सीटी स्कैन में किसका यूज होता है? एक्सरे का यूज होता है सीटी स्कैन में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर कम वोल्टेज में प्रयोग करने से जल जाएगा, क्यों जल जाएगा? क्योंकि विद्युत धारा अत्यधिक प्रवाहित होने लगेगा। यहाँ पर अब क्वेश्चन है कि सूर्य का व्यास कितना है? सूर्य का व्यास है 13,52,000 किलोमीटर। सूर्य हमारी पृथ्वी से बड़ा है लगभग कितना? 13 लाख गुना। पृथ्वी को सूर्य का ताप कितना मिलता है? 2 अरबवां भाग। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 8 मिनट 16 सेकंड का। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 1.3 सेकंड का। पार्थिव ग्रह के उदाहरण है, पार्थिव ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और बाह्य ग्रह में आता है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। पार्थिव हम आंतरिक ग्रह भी इन्हें बोल सकते हैं। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो वो है आपका बुध। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी स्थित है किसके बीच में? मंगल और सूर्य के बीच में है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करने वाले ग्रह 2 हैं, एक है शुक्र और दूसरा है अरुण। वैसा ग्रह जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है तो वो 2 हैं, बुध और शुक्र। सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? बुध। किस ग्रह की विशेषता उसकी चुंबकीय गुण का होना है? बुध। सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार भी इसे कहा जाता है। कौन सा ग्रह घनत्व आकार में लगभग पृथ्वी के समान है? शुक्र। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। फोबोस एंड डिमोस ग्रह हैं मंगल के। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया कहाँ पर स्थित है? मंगल ग्रह। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? आपसे पूछेगा। अरुण ग्रह की जो खोज है ना, वो की थी विलियम हर्सेल ने। विलियम हर्सेल। लेटा हुआ ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? अरुण को। वरुण ग्रह की खोज की थी जहान गाले ने। किस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का सघन बादल छाया रहता है? वरुण। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। सूर्य से पृथ्वी की कुल दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है, किसके कारण होता है ऋतु परिवर्तन? परिक्रमण के कारण होता है। तो ये थे भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो आपको सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।